अक्लमंद, तुम हमारा गधा नहीं है। तुम हमारा गधा होता तो तुमको मालूम पड़ जाता ये घास हम तुमको विजयनगर पहुंचने के बाद खिलाएगी। अभी खिलाएगी तो तुम सुस्त हो जाएगी, तुम्हारा रफ्तार घट जाएगा। खाली बली नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी। नखरा मत करना हमारे साथ, गुस्सा आएगा हमको। चलो विजयनगर चलो। अरे ये क्या भला, इतने सारे कौवे एक साथ? हेमा, हम सबकी रक्षा करना, विजयनगर पे अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे पति की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। महाराज, क्या सत्य में नगर रिक्त हो जाएगा? क्या हम सबको विजयनगर से पलायन करना पड़ेगा? असंभव, असंभव महारानी चिन्ना देवी। कौवों से भयभीत होकर कोई भी पलायन नहीं करेगा, ना हम, ना आप, और ना ही विजयनगर राज्य की प्रजा। परंतु महाराज, कौवों का अगला आक्रमण हम किस प्रकार से रोक पाएंगे? उनकी चेतावनी के अनुसार यदि हमने नगर रिक्त नहीं किया तो वो पुनः आक्रमण करेंगे। महामंत्री जी, एक बात तो स्पष्ट है कि कोई अवश्य ही इन कौवों का उपयोग कर रहा है, इन्हें अपना मोहरा बनाकर। परंतु कौन, ये समझने में हम असमर्थ हैं। पंडित रामकृष्ण कहां हैं? किस दशा में होंगे? महामंत्री जी, ये समय महल में बैठकर विचार विमर्श करने का नहीं है, अभी तो कार्यरत होने का है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का है। यदि यह चुनौती विजयनगर राज्य के समक्ष आई है तो ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। हम करेंगे अपनी प्रजा की रक्षा। हम स्वयं जाएंगे, सेना तैयार करवाइए और समस्त राज्य में फैला दीजिए। प्रजा की रक्षा हम करेंगे। ये कौवे तो उस पहाड़ी में गुफा के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मुझे वहां जाना होगा। रामा, क्या कर रहा है तू? कौवों की गुफा में जाएगा? शेर की गुफा में प्रवेश करने का क्या परिणाम होता है विदित है ना? ये कौवे छोड़ेंगे नहीं तुझे, और सबसे पूर्व तुम मुझे उखाड़ेंगे। बंधु, कौवों का रहस्य जानने के लिए उस गुफा के भीतर प्रवेश करना ही होगा, तभी इनका रहस्य ज्ञात होगा। और संकट तो समस्त विजयनगर पर छाया हुआ है, अब संकट से क्या भयभीत होना। अब भी समय है, पुनः लौट जा रामा। समय ही तो नहीं है बंधु, जाना तो पड़ेगा। रुक जा रामा, मृत्यु के द्वार में प्रवेश मत कर। ये सब यहाँ क्यों एकत्रित हैं?
क्या कर रहे हैं यहाँ? कौन है इनका मुखिया जिसके आदेश पर ये सब आ रहे हैं? और ये सब अचानक इतने शांत कैसे हैं? कहीं ये सब भी इनकी योजना का भाग तो नहीं है? स्वागत है पंडित रामा कृष्णा। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? अपना परिचय भी दूंगा। उससे पूर्व ये मत सोचना कि तुम यहाँ स्वयं आए हो। तुम तो यहाँ लाए गए हो। पंडित रामकृष्णा, मेरे बुने हुए जाल में फंसकर तुम यहाँ आए हो। अर्थात कौवे मुझे योजनानुसार यहाँ तक लेकर आए हैं। हाँ, बुद्धिमान हो। फिर तो ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ आने के पश्चात पुनः वापस नहीं जा पाओगे। स्मरण है ना, कौवों ने जो समय दिया था वो समाप्त हो चुका है। अब पूरे नगर पे कौवों का प्रकोप होगा। मैंने कहा था ना, आ तो गए हो, किंतु यहां से वापस नहीं जा पाओगे। तुम यहां मरोगे और वहां मेरे कौवे नगर के लोगों को अपना आखेड़ बनाएंगे। विजयनगर साम्राज्य का अंत होने वाला है पंडित रामकृष्णा। महाराज, कौवों ने जो चेतावनी दी थी उसकी अवधि समाप्त हो गई और हमें ज्ञात है कि उनकी चेतावनी कोई मिथ्या नहीं थी। वो देखिए महाराज, वो देखिए, पुनः एक बार ये कौवे अपना झुंड बनाकर तबाही मचाने आ रहे हैं। सावधान सैनिकों, सभी सावधान। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो ये सब? और इन कौवों को नियंत्रित कैसे करते हो? मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। तुम्हारी जिज्ञासा भी शांत होगी पंडित रामकृष्ण। मेरी बचपन की शत्रुता है कृष्ण देव राय से। हम दोनों एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे। मुझे बाल्यकाल से यांत्रिक वस्तुएं बनाने का बहुत चाव था। यांत्रिक वस्तुएं बनाना, उनका प्रयोग करना मुझे बहुत आनंद देता था। एक बार मैंने अपने बनाए हुए यंत्र से एक दुकान में आग लगा दी, दुकान का धन चुराने के लिए। गलत है चंद्रेलू। कृष्णदेव छोड़ दो मुझे। नहीं, ये अपराध है और इसके लिए तुम्हें गुरुजी के पास चलना ही पड़ेगा। नहीं कृष्णदेव, छोड़ दो मुझे। चलो। कृष्णदेव छोड़ो। कृष्णदेव राय ने उस घटना के बारे में गुरुदेव को सब कुछ बता दिया था।
जिसके कारण गुरुदेव ने मुझे गुरुकुल से निष्कासित कर दिया था। अपनी लज्जा और अपमान से बचने के लिए मैं दूसरे नगर चला गया। तब से मेरे हृदय में कृष्णदेव राय से प्रतिशोध लेने की भावना सुलग रही है, जो आज जाकर शांत होगी। मैं कृष्णदेव राय से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूं, और मैंने ही कौवों को प्रशिक्षित किया है। ये मेरी हर आज्ञा और हर संकेत समझते हैं। मैं जो भी चाहूं वो इनसे करा सकता हूं। कौवों को प्रशिक्षित किया है? ये कैसे संभव है? असंभव कुछ नहीं होता पंडित रामाकृष्णा। वो देख रहे हो? उसकी ध्वनि से मैं कौवों को नियंत्रित करता हूं। हर प्राणी की एक भाषा होती है। वो बहुत सी ऐसी ध्वनियां भी निकालते हैं जो हम मनुष्य सुन नहीं पाते। मैंने शोध करके कौवों की भाषा को जाना है। वो पत्थर से जब तार टकराते हैं ना, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे मैं कौवों को नियंत्रित करता हूं। ये तुम देख भी चुके हो और देख भी रहे हो। तुम तो यहाँ बैठे हो, फिर उन कौवों तक ये ध्वनि पहुंचती कैसे? वो बड़े पत्थरों वाला नियंत्रण यंत्र अभी बना है, जिससे मैं सारे नगर में ध्वनि फैलाकर सारे कौवों को नियंत्रण में करता हूं। इसके बनने से पूर्व में सूक्ष्म यंत्र से उन्हें नियंत्रित करता था। किंतु उस दिन दरबार में जब मैंने कहा कि कौवे हमें वहां से बाहर निकालना चाहते हैं, तो कौवे मेरी बात सुनकर शांत क्यों हो गए थे? क्या वो मेरी भाषा भी समझ रहे थे? नहीं, उस समय मैं दरबार के बाहर ही खड़ा था और सब बातें सुन रहा था। तब दरबार के बाहर से इससे मैंने उन्हें ध्वनि निकाल कर शांत होने का संदेश भेजा था। और तुम सब लोग समझ रहे थे कि कौवे तुम्हारी भाषा समझ रहे हैं। मात्र वही नहीं, मैं तो उस मंदिर में भी था जहां तुम अपने पिता की तिथि की भोज के लिए गए थे। और जब तुम कौवों को भोजन खिलाने आए थे, उन कौवों ने एक औरत और उसके बच्चे पर आक्रमण किया था। कोई बचाओ! हटो! 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 पंडित रामकृष्णा ने महापाप कर दिया। पंडित रामकृष्णा ने वो कौवा मृत नहीं था, किंतु मेरा आदेश मानकर उसने मृत होने का अभिनय किया था। तुम सबके जाने के पश्चात उड़कर चला गया था। चलो सब। मैं प्रारंभ में हर उस स्थान पर था जहां कौवे आक्रमण कर रहे थे, इसलिए पहले मात्र कुछ ही कौवों ने प्रहार किया था, क्योंकि मेरा बड़ा यंत्र निर्मित नहीं हुआ था। किंतु अब यह तैयार हो चुका है और मैंने सहस्त्रों कौवों को नियंत्रित करके उन्हें नगर में भेज दिया है। तुम्हें अपने पास लाने के लिए कौवों को यहीं से ही मैं गुफा में आने का संदेश दे रहा था, ताकि तुम कौवों का पीछा करते इस गुफा में आ जाओ। तुम कहोगे कि मुझे कैसे ज्ञात हुआ कि तुम कौवों का पीछा करोगे? ओ पंडित रामकृष्णा, तुम्हारी बुद्धि को समस्त संसार जानता है। मैं समझ गया था कि तुम कौवों का पीछा कर उनका रहस्य जानने का प्रयास अवश्य करोगे। मैं तुम्हें स्वयं ही यहाँ ले आया ताकि मैं तुम्हें यहाँ बंद कर सकूं। तुम नगर की दुर्गति के साक्षी बनने के पश्चात मरो।
अर्थात यदि ये पत्थर इन विचित्र रस्सियों से ना टकराए तो कौवे आक्रमण करना बंद कर देंगे। जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो पंडित रामाकृष्ण, किंतु तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम इस गुफा से बाहर नहीं जा पाओगे और ना ही विजयनगर पर होने वाली कौवों द्वारा तबाही को रोक सकते हो। तनिक भी हिले तो यही मारे जाओगे। अब क्या करूं? आगे जाकर पत्थर को कैसे रोकूं? पत्थर को नहीं रोका तो विजयनगर और मेरा परिवार नहीं बच पाएगा। उठा लो। क्या? अरे कोई भी शस्त्र उठा लो और कौवों पे प्रहार करो, जल्दी करो। रामा, यहाँ से आगे बढ़ना अर्थात मृत्यु को आमंत्रण देना होगा। हे माँ, यहाँ तो पैर रखते ही पत्थर धरती में धंस रहा है, किंतु अवश्य ही इनके बीच ही वो पत्थर भी होने चाहिए जिसके माध्यम से आगे जाया जा सकता है। तुम अपनी काव काव बंद करो और प्रजा की रक्षा कीजिए। किसी को घात नहीं पहुंचना चाहिए। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाइए, पीछे जाओ।